तो भाइयों नमस्कार आपको। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ओला S1X 4 किलोवाट की रेंज टेस्ट। तो भाई मेरे को इस स्कूटी को 15 दिन हो चुके हैं, मतलब मैं 2 जून 2026 का परचेज रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने कितनी चला ली है। तो भाई देखो 346 किलोमीटर में से चला चुका हूँ। 52% ये चार्ज है, 75 की रेंज दिखा रहा है। तो भाई देखो मैं बताता हूँ इसका रेंज का क्या सीन है। ये इसकी आईडीसी जो रेंज दिखा रखी है ना, वो 242 दिखा रखी है भाई। और किसी को 242 दे रही है तो भाई मैं उसका स्कूटर खरीदने के लिए तैयार हूँ। 242 और जितना रेट बोल रहे हो उतने मैं खरीद लूँगा। क्योंकि तुम इसे डबल स्टैंड पर लगा दो, डबल स्टैंड है इसका आता नहीं है, ईंट पे लगा के इसे लगा दो और टोटल इसका चेंज मतलब कर दो फिक्स। और तब भी तुम्हारी 200 की रेंज भी दे जाए ना ये, तो भाई तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी किस्मत है कि 200 की रेंज तुम्हें दे रही है। और दूसरी बात, मैंने इसे अलग अलग मोड में चलाया है, इसे DIY मोड में चलाया है। मैं आपको यही बताऊंगा DIY मोड में आप कौन सी सेटिंग अप्लाई करो कि सबसे आपको तगड़ी रेंज दे जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इको मोड की। तो भाई इको मोड में मैं इसे 100% से 10% तक चलाया, जिसमें इसने मुझे रेंज दी 110 किलोमीटर की। और 110 किलोमीटर की रेंज काफ़ी सही मिली है वैसे। भाई ये सिंगल यूज़र है, मतलब 2 जनों की नहीं है, सिंगल यूज़र की रेंज बता रहा हूँ आपको। ये नहीं मैं 4 जने बैठा के चला रहा हूँ इसे, एक जने बैठा के चलाई है। और भाई इको मोड में जो उसकी स्पीड रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 42। मतलब ये हो जाता है कभी कभी 43 हो जाती है, पर वो 42 ही रहती है, वो फुट 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 हो जाती है कभी कभी। और 42 की स्पीड भाई वैसे मैं बता दूं तो सिटी के लिए, मार्केट के लिए और विलेज के लिए सही है। लेकिन वैसे तुम इसे हाईवे चलाने की सोचो भाई भूल जाओ, इतनी प्रॉब्लम आती है। तुमने साइड में से जेट प्लेन चला जाता है गाड़ी की तरह, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। और इको मोड में एक चीज़ और मैं बता दूं, जो टोटल रिस्पॉन्स है भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जैसे आप इतना खींचोगे तो आपको 10 पे जाएगी, और फुल खींचने कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे फुल खींच लो तब भी 42 आएगी, और हाफ रहेगा तब भी आपकी 42 आएगी। मतलब इससे फुल का कोई सीन नहीं है, पर वैसे बहुत बढ़िया थोड़ा काम करता है। और इको में भाई एक चीज़ की थोड़ी सी गड़बड़ बता देता हूँ मैं। जैसे 2 जने बैठे हों और जैसे आपको चढ़ाई पे चढ़ानी हो या मोड़ तक चढ़ाई पे चढ़ानी हो, भाई 100% स्कूटी बंद हो जाएगी। मतलब आपकी चढ़ना बंद छूट जाएगा और आपको मोड चेंज करके फिर चढ़ानी पड़ेगी, या फिर आपको तार चढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि भाई मेरे साथ ये 2-3 बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मैं इसकी बात करूँ नॉर्मल मोड की, तो भाई नॉर्मल मोड में मैंने इसे 100% से 10% तक चलाया है। और सिंगल राइड में चलाया, मतलब स्कूटी स्टार्ट करी है, पूरी 10% तक चलाई है, फिर खड़ी करी है मैंने। तो मुझे इसने नॉर्मल मोड में कितनी की रेंज दी है, तो भाई इसने मुझे 95 की रेंज दी है। और मेरे ख्याल से 95 से सही रेंज दे दी, क्योंकि भाई मैं 2 राइडर बैठा कर चलाया। भाई नॉर्मल सी बात है, कोई स्कूटी चलाओगे 2 राइडर बैठा कर तो चलाओगे चलाओगे। तो 95 की माइलेज रही, और मैं ऐसे प्रॉपर हाईवे और हल्का फुल्का सिटी में चलाया है। और भाई मैं बात करूँ इसकी टॉप स्पीड की, तो इसकी हाईवे पे जो मैक्स स्पीड गई ना, वो नॉर्मल मोड में 80 की गई है। और काफ़ी मतलब 80 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बढ़िया रहती है हाईवे के लिए। और मैं बात करूँ इसके टोटल रिस्पॉन्स की, तो भाई बहुत बढ़िया टोटल रिस्पॉन्स रहा है। मतलब हैंडलिंग अच्छी हो जाती है और टोटल रिस्पॉन्स तेज रहता है। तो ओवरटेक करने में, पिकअप लेने में अचानक से तो कोई दिक्कत नहीं आती। और दूसरा, जो हम चढ़ाई पे चढ़ाते हैं 2 जनों को लेके, या फिर मोड़ पे जो चढ़ाई आ जाती है भाई, उसमें बहुत अच्छे से मतलब इतना हैंडल तगड़े तरीके से कर लेते हैं उस चीज़ को, मतलब एकदम स्मूथ चढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती चढ़ाने में। जबकि इको मोड में मैंने आपको बताया था कि इसकी क्या प्रॉब्लम थी। और भाई मैं नॉर्मल मोड के आपको बताऊँ तो भाई पेट्रोल स्कूटर नॉर्मल मोड में इस स्कूटर का देखा जाए तो भाई ये 10-5% ज़्यादा अच्छा है। आपको मज़ा आएगा चलाने में, हाईवे पे मज़ा आएगा, सिटी भी बहुत बढ़िया चलेगी ये। और ओवरऑल चढ़ाई वढ़ाई पे भी बहुत आराम से निकल जाती है। भाई नॉर्मल मोड की यही एक खासियत बात है। जैसे हम पेट्रोल वाली स्कूटी लें तो भाई उससे ये 10-5% ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई चढ़ाई हो आराम से निकल जाएगी, मोड़ तो चढ़ानी हो, 2 जने बैठे हो 3 जने बैठे हो, तो भाई बहुत आराम से स्कूटी निकल जाती है। और हाईवे पे और सिटी पे चलाने के लिए भाई सबसे बेस्ट मोड रहेगा, आप इसे नॉर्मल मोड में चलाते हैं। जैसे आपके पास ऑलरेडी एक स्कूटी थी, तो आप, मैं कहूँगा आप नॉर्मल मोड में ही चलाएं। इको का और DIY मोड का तो झंझट रखें ही ना। तो भाई हम बात करें इसके स्पोर्ट्स मोड की, तो भाई स्पोर्ट्स मोड में ये स्कूटी नहीं रहती है, ये बाइक बन जाती है, सुपर बाइक हो, जैसे आप जौन सी आपकी नज़रों में हो कौन सी बाइक। क्योंकि इसकी टॉप स्पीड जो जाती है ना, वो 123 की जाती है, 2 जनों में कम हो जाती है, 122 जाती है, 23 नहीं जा पाती, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन 123 की टॉप स्पीड मैंने इसकी चेक करी जाती है। और भाई इसके टोटल रिस्पॉन्स की मैं बात करूँ तो भाई इतना अग्रेसिव, मतलब जैसे इसे तो बस गुस्सा आ जाता है इसको अचानक से। तो चूंकि भाई ये तुम जैसे ऐसे हल्का सा खींचता है, टच भी कर दोगे ना इसे, तो भाई ये 0 से 40 पे पहुंच जाता है। और भाई इतना तगड़ी स्पीड देता है, इतना स्वाद आता है इस चलाने में। और भाई इसकी मैं मेन बात करूँ रेंज की, भाई इसकी रेंज बहुत गिर जाती है। इसने मुझे 80 की रेंज दी थी, मैं पहले बता देता हूँ। 100 से 10 पे चलाई, सिंगल राइड में चलाई हो मैंने इसे। 80 की रेंज देती है। रेंज भाई मैं बताऊँ उसकी कम क्यों होती है, क्योंकि भाई जो मोटर है इसकी फुल पावर इस्तेमाल करती है, बैटरी यूज़ होती है। और भाई इसकी बैटरी ड्रेन का भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी बैटरी ड्रेन जल्दी होती है स्पोर्ट्स मोड में।
जी भाई स्कूटर एक तो हल्का सा हीट होता, बहुत हल्का सा हीट होता है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो शायद से नॉर्मल होगा। और फिर भाई चल रहा है लगातार और टॉप स्पीड में भी चल रहा है, तो इसलिए बैटरी थोड़ी कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। रेंज मैंने आपको बता दी है, 80 की रेंज दी है, देती है। और भाई मैं आपको स्पोर्ट्स मोड का बताऊं कि आपको सबसे बेस्ट कहाँ रहेगा चलाने के लिए। भाई मैं वो बोलूँगा आप इसे ना विलेज में यूज़ करें, ना सिटी में यूज़ करें, और ना मार्केट प्लेस में यूज़ करें, ओनली फॉर हाईवे। क्योंकि भाई स्पोर्ट्स मोड में इतनी तेज़ चलती है कि हो सकता है भाई गलती से ज़्यादा रेस खिंच जाए तो भाई दुर्घटना से देर भली। इसलिए कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स मोड में इसे सिर्फ आप हाईवे पे ही चलाएं और बढ़िया से चलाएं, चूँकि आपको भाई बहुत आनंद आएगा स्पोर्ट्स मोड में चलाने में इसे। भाई मैं बात करूँ इसके DIY मोड की, तो भाई सबसे मेरे ख्याल से कोई बंदा है ना जिसको रेंज निकालनी है वो DIY मोड यूज़ करे इसका। तो मैं आपको बताता हूँ DIY मोड है क्या। भाई इसमें क्या होता है, स्कूटर खुद अपना हिसाब से रेंज निकालता है, हम इस पर सेटिंग कर देते हैं कि भाई हमें 40% पावर चाहिए मोटर की, 30% पावर चाहिए, और स्पीड कितनी चाहिए हमें। और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये मेरा DIY मोड का है। तो भाई मैंने इसमें 30% पावर कर रखी है मोटर की, और 40 की मैंने स्पीड कर रखी है। तो भाई मैं आपको टोटल की बताऊँ, भाई भूल जाओ, तुम्हें पूरा टोटल खींचना पड़ेगा रेस पकड़वाने के लिए, क्योंकि फुल टोटल यूज़ होता है। तो ऐसा मानो आपको 40 की स्पीड में टोटल है, तो आप फुल खींचो 40 जाएगी, हल्का कम खींचो 30 जाएगी, उससे कम खींचोगे 20 जाएगी। तो ये सीन रहता है। तो भाई मज़ा नहीं आता स्कूटी चलाने में, बहुत धीरे धीरे चलती है। टोटल पूरा खींचते हैं तो भाई हाथ में भी लगता है कि भाई प्रेशर लगता है हाथ में, तो थोड़ा वही सीन है। इतना मज़ा नहीं आता DIY मोड चलाने में, लेकिन ये है भाई रेंज निकाल देती है। मैंने इसे 100 से 10 पे चलाया, और सबसे पहले मैंने इसे चलाया था DIY मोड में चलाया था। इसने मुझे 140 की रेंज दी है एग्जैक्ट, और भाई बहुत तगड़ी रेंज निकाल दी मेरे लिए। तो मैंने इसे जब चलाया है सिटी मार्केट और वही अपने गांव देहात में चलाया है, इसे गली मोहल्लों में। और भाई मैं फील की बात करूँ DIY मोड की, तो भाई मज़ा नहीं आता है। या तुम वो साइकिल चला रहे हो, या फिर तुम साइकिल ही मान लो, मैं क्या किसी चौक कोई बात कर ही नहीं रहा, साइकिल चला रहे हो ऐसा लगता है। और चढ़ाई वढ़ाई पे नहीं चढ़ पाती है स्कूटी, सिंगल में भी नहीं चढ़ पाती। जैसे चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएगी, मोड़ तक चढ़ाई आ जाती है, जैसे हमारे इंडिया में आपको पता है सड़क कैसी रहती है, मोड़ तक कुछ चढ़ाई आ जाती है, उस पर भी नहीं चढ़ पाती, आपको मोड चेंज करना पड़ जाता है। और भाई 2 जनों में तो और धीरे हो जाएगी, 3 जनों में तो चलेगी नहीं, पिकअप ही नहीं लेगी, 3 जनों तो स्टार्टिंग में बोल देगी भैया हमें माफ़ करो। तो भाई मैं कह रहा हूँ स्नैप मोड में यही सीन है। पर स्नैप मोड में आप एक चीज़ कर सकते हो, आप अपना मोटर पावर को करो थोड़ा ज़्यादा, 40 कर दो, 50 कर दो, स्पीड कर दो 90। वैसे जहाँ तक है 40 पे 65 की स्पीड देती है ये, और उस पे 75 या 80 की देती है ये 50% रेंज पे। तो आप इसे वो कर दोगे तो आपकी रेंज भी बहुत अच्छी देगा, बैटरी कंजप्शन भी कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और आपकी जो वो रहेगी स्पीड और स्मूथनेस जो आती है स्कूटी चलाने में वो बढ़ जाती है, आपको मज़ा आता है स्कूटी चलाने में। और भाई सबसे बेस्ट तो भाई हर किसी को चाहिए, भाई कोई इलेक्ट्रिक ले रहा है तो भाई उसको रेंज दे अच्छी। तो उसके लिए DIY मोड में ये जो सेटिंग है जो मैंने यहाँ शो कर रखी है, इसको अप्लाई कर लो, आपको एकदम तगड़ी रेंज दे देगी, आपको चलाने में मज़ा आएगा। और बाकी मैं अपने हिसाब से बताऊँ, सेल्फ यूज़ में बताऊँ सबसे बेस्ट मोड कौन सा रहा है, तो भाई नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में जैसे किसी के पास पुरानी स्कूटी, जैसे मेरे पास पहले की स्कूटी थी तो मैं अच्छे से चला लेता हूँ। नए बंदे को चलाएं तो भाई वो इको में चलाए, क्योंकि नॉर्मल मोड भी ज़्यादा तेज़ है, थोड़ा इसका पेट्रोल स्कूटी से तेज़ रहता है। हाँ तो भाई मैं आपको चारों मोड का बता दिया इस स्कूटी के बारे में। सबसे बेस्ट रेंज किस मोड में देगी मैंने आपको वो भी बता दिया, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस में देगी मैंने आपको वो भी बता दिया। और भाई इसकी मैं एक वीडियो और निकालूंगा आपके कहने पे कि इसकी केयर कैसे करनी है, हमें इस स्कूटी को लेना है तो क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं तो भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वैसे बेल आइकन दबाइएगा सब्सक्राइब बटन के बाद। तो भाई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी जल्दी हमारे फॉलोवर बढ़ा दीजिए।